वास्तुशास्त्र और पूजा कक्ष। आज हम चर्चा करेंगे कि वास्तुशास्त्र के अनुसार पूजा कक्ष कैसे करें, मूर्ति कैसे रखें या फोटो कैसे लगाएं, पूजा कक्ष में क्या क्या चीज कहाँ रखें, पूजा कक्ष का रंग कैसा होगा, दरवाजे, खिड़कियां, छत कैसे और किस दिशा में होंगे। वास्तुशास्त्र के अनुसार पूजा घर में क्या करना मना है और पूजा घर कैसे होने से धन और कीर्ति प्राप्त होगी। पूजा कक्ष सकारात्मक ऊर्जा का केंद्र है। पूजा और ध्यान करने से व्यक्ति को सकारात्मक ऊर्जा तो मिलेगी, साथ ही वातावरण भी सकारात्मक रहेगा। इसीलिए पूजा कक्ष के लिए विस्तृत सिफारिश की जाती है। जगह की कमी या अन्य बाधाओं के कारण इसे अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है, लेकिन पूजा घर में नकारात्मक प्रभावों से छुटकारा पाने का एक अचूक तरीका है। पूजा कक्ष के लिए स्थान। पूजा घर के लिए घर का उत्तर पूर्व दिशा या ईशान कोण सबसे अच्छा स्थान होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार उत्तर पूर्व के सबसे अधिक ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होता है। यदि यह आपके स्थान के अनुसार संभव नहीं है तो उत्तर या पूर्व दिशा में पूजा कक्ष स्थापित कर सकते हैं। यदि कोई दूसरा रास्ता ना हो तो पूजा कक्ष पश्चिम दिशा में बना सकते हैं, लेकिन दक्षिण दिशा में पूजा कक्ष बिल्कुल भी ना लगा। लेकिन इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि पूजा कक्ष के लिए उत्तर पूर्व दिशा या ईशान कोण सबसे अच्छा स्थान होता है। पूजा कक्ष को भूमि या ग्राउंड फ्लोर पर रखना सबसे अच्छा है, लेकिन भूमिगत कमरे या अंडरग्राउंड फ्लोर या ऊपर की मंजिल पूजा कक्ष के लिए यह अनुशंसित या उपयुक्त नहीं है। सीढ़ी घर में या बाथरूम, शौचालय या रसोई के दीवार को लगाकर पूजा कक्ष स्थापित ना करें। यह वास्तुशास्त्र के अनुसार अशुभ माना जाता है। पूजा कक्ष के लिए अन्य स्थान। यदि आप किसी फ्लैट या छोटे से कमरे में रहते हैं और आपके पास विशेष पूजा कक्ष के लिए कोई जगह नहीं है, उस स्थिति में आप लकड़ी से पूजा मंडप या मंदिर बना सकते हैं और इसे अपने घर में रख सकते हैं, लेकिन यह अनुसूचित करें कि यह आपकी घर की उत्तर पूर्व कोण में रहे। इस पूजा मंडप या मंदिर को बेडरूम में रखना अच्छा नहीं है। यदि आपके पास और कोई चारा ना हो तो इसे शयन कक्ष के ईशान कोण में रखें और पूजा के बाद हमेशा उसका दरवाज़ा बंद करें या कपड़े से बंद कर दें। यह भी ध्यान रखें कि सोते समय आपके पैर पूजा मंडप या मंदिर के ओर नहीं होनी चाहिए। यदि आपका कोई बड़ा प्लॉट या कारखाना आदि है तो उसके केंद्र में पूजा घर बनाएं। यह बहुत शुभ माना जाता है। अगर पूजा घर किचन में हो तो इसे किचन के ईशान कोण में रखें। ध्यान दें, भंडार घर में पूजा कक्ष का स्थान ना रखें। पूजा कक्ष का छत। पूजा घर का छत या पूजा मंडप को पिरामिड के आकार का हो तो बेहतर है। वास्तुशास्त्र के अनुसार यह सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। दरवाजे। पूजा कक्ष का दरवाजा 2 का होना चाहिए और यह लकड़ी का बना होना चाहिए। सुनिश्चित करें कि घर की चौखट 4 लकड़ी से बने हो और सुनिश्चित करें कि दरवाजा अपने आप खुला और बंद ना हो। पूजा घर के दरवाजे और खिड़कियां उत्तर या पूर्व में होनी चाहिए। पूजा कक्ष का रंग।
पूजा घर का रंग सफ़ेद, हल्का नीला, पीला या अन्य हल्के रंग का होना चाहिए। लैंप या लैंप स्टैंड। लैंप स्टैंड और हवन कुंड को दक्षिण पूर्व दिशा में रखें। पूजा कक्ष में तांबे के बर्तन का प्रयोग करें, यह शुभ माना जाता है। पूजा घर में सफ़ेद या हल्के पीले रंग का मार्बल का काम इसे और भी शुभ बनाता है। मूर्तियों का स्थान। पूजा कक्ष में मूर्तियों के मुख एक दूसरे के सामने या दरवाजे की ओर नहीं होनी चाहिए। मूर्तियों को उत्तर पूर्व या पूर्व में रखें। दीवार से चिपकाकर मूर्तियों का फोटो ना लगाएं। मूर्तियों के दीवार से कुछ इंच, कम से कम 1 इंच दूर रखें। ध्यान दें, पूजा कक्ष में सभी मूर्तियां, पूजा की तस्वीरें हमेशा उचित स्थिति में हो और सुनिश्चित करें कि पूजा कक्ष में मूर्तियां, तस्वीरें फटी या टूटी नहीं होनी चाहिए। पूजा कक्ष में मूर्त व्यक्ति या हिंसक चित्रों की तस्वीरें ना लगाएं। प्रार्थना की स्थिति। प्रार्थना करने के समय उत्तर या पूर्व की ओर मुंह करें। पूजा स्थल का उपयोग और किसी भी उद्देश्य के लिए ना करें और पूजा की वस्तुओं के अलावा यहाँ कुछ भी ना रखें। यदि आप कुछ अलमीरिया आदि रखना चाहते हैं तो उन्हें पश्चिम या दक्षिण की ओर रखें। पूजा कक्ष में क्या नहीं कर सकते हैं। पूजा स्थान या पूजा घर को कभी भी दक्षिण दिशा में ना रखें। भंडार कक्ष में पूजा का स्थान ना रखें। किसी भी शयन कक्ष में पूजा ना करें। यदि कोई विकल्प ना हो तो शयन कक्ष के ईशान कोण को पूजा स्थल के रूप में प्रयोग करें, लेकिन ध्यान रहे कि सोते समय आपका पैर इसी दिशा में नहीं होनी चाहिए। कभी भी भूतल या ऊपरी मंजिल पर पूजा कक्ष ना बनाएं। पूजा घरों को शौचालय या रसोई घर के नीचे या उसके दीवार को लगाकर ना रखें। पूजा कक्ष को सीढ़ियों के नीचे ना रखें। मूर्तियों का मुख कभी दक्षिण दिशा की ओर नहीं होना चाहिए। दीवारों पर मूर्तियां या पूजा की तस्वीरें ना लगाएं। पूजा के घर में कभी भी टूटी हुई मूर्तियां, फटे फोटो ना लगाएं। प्रार्थना कक्ष के प्रवेश द्वार के ठीक सामने मूर्ति नहीं लगाएं, ना ही एक दूसरे का सामने रखें। पुराने मंदिर से लाई गई मूर्तियों को प्रार्थना कक्ष में ना रखें। पूजा स्थल पर अपराध, हिंसा, युद्ध या किसी भी तरह की नकारात्मक भावनाओं के दृश्य या फोटो ना लगाएं। पूजा स्थल पर पशु पक्षियों के फोटो ना टंगे। पूजा के घर में मरने वाले लोगों की तस्वीरें कभी भी ना रखें। पूजा स्थल में कूड़ाईदान या डस्टबिन कभी ना रखें। इससे कमरे की सकारात्मक ऊर्जा कम होती है। प्रार्थना कक्ष में किसी को नहीं सोना चाहिए। पूजा घर में ऐसे कहीं भी वस्तु ना रखें जिसकी आवश्यकता ना हो या जो पूजा के संबंधित ना हो। किसी भी परिस्थिति में पूजा घर में धन या अन्य कीमती सामान ना छुपाएं। ये था वास्तुशास्त्र के अनुसार पूजा कक्ष कैसे करें, मूर्तियां कैसे रखें या फोटो कैसे लगाएं, पूजा कक्ष में क्या क्या चीज़ कहाँ रखें, पूजा कक्ष का रंग कैसा होगा, पूजा घर में क्या करना मना है और पूजा घर कैसे होने से धन और कीर्ति प्राप्त होगी। धन्यवाद।